Hello students, let's understand the given question. A section of a wave is shown in the given figure. Its wavelength is lambda. So क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यहाँ पे वेव का एक सेक्शन दिया है अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर एंड जिसका वेवलेंथ है लैम्डा. देन wavelength of wave can be shown as in figure. So हमें wavelength को बताना है कि इन चारों डायग्राम्स में से कौन सा wavelength को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमारे पास ऑप्शन ए है लैम्डा इज हॉरिजॉन्टल, बी है वर्टिकल, सी है दिस इज वर्टिकल इन नेगेटिव डायरेक्शन, डी है this is the space between one half of the cycle. So we have to tell which is representing correctly. So we can start from the given. अब हमें given दिया हुआ है कि जो wavelength है in wavelength of the given wave section is lambda. So यहाँ पे जो wavelength दी हुई है वो हमें दी हुई है lambda. वेवलेंथ लैम्डा दी हुई है. अब हमें बताया कि जो लैम्डा है वो कौन से ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ वी कैन स्टार्ट सॉल्यूशन. अब सबसे पहले हमें वेवलेंथ का डेफिनेशन पता होना चाहिए. वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ इज द लेंथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पीक पॉइंट्स. सो वेवलेंथ इज ए लेंथ और वी कैन से इज ए डिस्टेंस. वेवलेंथ इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पीक पॉइंट. वेवलेंथ इज ए डिस्टेंस between two consecutive peak points. Two consecutive peak points. Peak points के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वेवलेंथ को. अब यहाँ पे सबसे पहले हमें वेवलेंथ बताने के लिए सबसे पहले टू पीक पॉइंट्स ढूंढने होंगे जो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स हो. सो पीक पॉइंट ऑप्शन ए में देखें तो ये पीक पॉइंट है और इसका कंसेक्यूटिव पीक पॉइंट क्या है? ये पीक पॉइंट है. दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज वेवलेंथ. तो यहाँ पे ऑप्शन ए रिप्रेजेंटिंग लैम्डा. सो दिस कैन बी करेक्ट. अब ऑप्शन बी सी डी को भी देख लेते हैं. ऑप्शन बी में सबसे पहले टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को ढूंढना है. तो टू कंसेक्यूटिव पॉइंट, सपोज दिस इज पीक पॉइंट एंड दिस इज कंसेक्यूटिव पीक पॉइंट. दोनों पीक पॉइंट हो गए. अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें दिया हुआ है वर्टिकल है. सो दिस कैन नॉट बी करेक्ट. ऑप्शन सी में देख लेते हैं. यहाँ पे सबसे पहले पीक पॉइंट्स को ढूंढेंगे. तो पीक पॉइंट्स ये है एंड इसका कंसेक्यूटिव पीक पॉइंट है ये. दोनों के बीच का जो लेंथ होगा दैट इज वेवलेंथ. बट यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि दिस डिस्टेंस इज बिलो, सो दिस कैन नॉट बी करेक्ट. ऑप्शन डी में हमें क्या दिया हुआ है कि ऑप्शन डी में सबसे पहले पीक पॉइंट ढूंढेंगे. तो पीक पॉइंट ये पीक पॉइंट है एंड इसका कंसेक्यूटिव पीक पॉइंट ये पॉइंट है. तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज दिस डिस्टेंस. दिस इज लैम्डा. सो दिस कैन नॉट बी करेक्ट. जो हमारे पास ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन ए. सो वी कैन से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो लेंथ दी हुई है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पीक पॉइंट, that is lambda. So option A is the correct answer for this question. ठीक है. So we can say option A is the answer for this question. अब इसको दोबारा देख लेते हैं हमने कैसे कैलकुलेट किया. हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो वेवलेंथ है, जो वेव है उसका एक सेक्शन गिवन है, दैट इज सेक्शन ऑफ द गिवन वेव जिसका वेवलेंथ है लैम्डा. अब हमें बताना है कि जो लैम्डा है वो कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस थे, हमें बताना है कि किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. तो सबसे पहले हमें वेवलेंथ का डेफिनेशन पता होना चाहिए, फिर वेवलेंथ पता होनी चाहिए कि क्या होती है. तो वेवलेंथ क्या होती है? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पीक पॉइंट. तो टू कंसेक्यूटिव पीक पॉइंट का हमें जो डिस्टेंस है वो हमें बताना है. सो इस डायग्राम में मतलब ऑप्शन ए में हमें जो टू कंसेक्यूटिव पीक पॉइंट्स है उनका जो डिस्टेंस है उसको लैम्डा बोला है. सो बाकी जो ऑप्शंस थे उनमें गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो ऑप्शन बी में वर्टिकल दिया हुआ है, सी में वर्टिकली डाउनवर्ड दिया हुआ है, डी में हॉरिजॉन्टल दिया, बट दिस इज हाफ ऑफ द साइकिल. सो वी कैन से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. जिसमें लैम्डा को सही से रिप्रेजेंट किया है. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. थैंक यू.